जिंदगी आदतों से बनती है। लिखिए, जिंदगी आदतों से बनती है। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। राइट। इसका मतलब क्या है? आप चेक करो। मैं ना बचपन से सुबह उठ के जब स्कूल जाना होता था तो हमारी मदर की एक रूटीन थी। पराठा, एक दही की कटोरी, और एक अचार आम का, और थोड़ा सा प्याज। ये फिक्स था हमारा। अच्छा, स्कूल जाना होता था तो 90% पनीर की भुर्जी, दो पराठे, नींबू का अचार, बस ये देते थे। आदतें ऐसी डेवलप हो गई कि जिस दिन वो नहीं मिलता था ऐसा लगता था कि नुकसान हो गया। आदतें। आदतें। सुबह कितने बजे उठना है, आदतें। रात को कितने बजे सोना है, आदतें। किस बात का क्या रिप्लाई देना है, आदत। अब सोचो, कपड़े पहनना आदत, कौन सा वॉशरूम यूज करना आदत, कौन से पिल्लो पे सोना आदत। हर बात की आपको एक आदत है। इसको पैटर्न बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको एक पैटर्न बोलते हैं। उसी में हम सारी उम्र रहते हैं। आपको जिस बात पे 20 साल पहले गुस्सा आता था, आज भी उसी बात पे गुस्सा आता है। जिस खाने को देख के मुंह में पानी आता था, वो आज भी आता है। और जो अदरक आपको 20 साल पहले अच्छा नहीं लगता था, वो आज भी अच्छा नहीं लगता है। आदतें। इस माइंड को ये मत समझा मेरी चॉइस है। हेलो। आप ये मत समझो कि आपकी चॉइस, आप मजबूर हो जाते हो आदतों के आगे। लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ी जो स्टार्टिंग में चैलेंज आता है ना अपनी जिंदगी बदलने, वो है आदतें बदलना। जिस आदमी ने कभी किसी की सुनी नहीं, अब उसको किसी की सुननी पड़े, किसी की माननी पड़े, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। अगर आप 15-20 साल से कोई दवाई खा रहे हो, आज एकदम से उसको छोड़ना, और उसको इतनी सी दवाई छोड़ने के लिए बहुत सारे चेंजेस जिंदगी में लेके आना आसान नहीं लगता, क्योंकि आदतें दवाई की भी हो जाती हैं। लिखो, आदतें सुख की भी होती हैं, आदतें दुख की भी होती हैं, आदतें फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन की भी होती हैं, आदतें नेगेटिविटी की भी होती हैं, बस हमें पता नहीं होता। अब आदमी कहेगा कि मैं दुखी थोड़ी होना चाहता हूँ। ये कौन सी बात है कि दुखी रहने की आदत नहीं है। इसको कहते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। मेरे को देखो, आपके सामने सांप आ गया, अब एकदम खतरा है। गाड़ी चला रहे थे, एकदम एक्सीडेंट होने लगा, खतरा है। सीढ़ी से गिरने लगे, एकदम खतरा है। ये जो खतरा होता है ना, ये आपके अंदर एक हार्मोन बढ़ाता है, दो हार्मोन बढ़ाता है, कॉर्टिसोल और इपाइनफ्राइन। कॉर्टिसोल और इपाइनफ्राइन नाम के दो हार्मोन बनते हैं। ये दो चीजें करते हैं आपकी बॉडी में। उसको कहते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, कि या तो भागो वहां से या लड़ो। सिचुएशन वही है ना, सांप आ गया, या तो सांप से लड़ो या भागो। शेर आ गया, या तो भागो या तो लड़ो। अब एक्सीडेंट एक्सीडेंट होने लगा, या गाड़ी ब्रेक लगो, साइड से निकालो। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये जब भी आएगा, आपका टोटल फोकस एक जगह पे टिक जाता है। आप चेक करना, गाड़ी टकराने वाली थी, बस सारा फोकस आपका उस समय वहां पे। सुख दुख, अच्छा बुरा, आप चाहे प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, कुछ याद नहीं आएगा। घर में क्या हुआ, बीवी ने क्या बोला, हस्बैंड ने क्या बोला, कुछ याद नहीं आएगा। एक वो सेकंड का फोकस। जो फोकस होता है ना, ये हमारे माइंड को बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है। इसको ये नहीं पता फोकस सही चीज का है कि बुरी का, बट इट लव्स फोकस। इसको फोकस बहुत प्यारा है। इसीलिए जिन चीजों पे आपका फोकस, आपकी अटेंशन एकाग्र हो जाती है, उसके आपको एडिक्शन होते हैं। जैसे मैच देखना, 8 घंटे बैठे बुद्धों की तरह मैच देख रहे हैं, दिमाग को फोकस हो जाता है। निंदा सुनना, फिल्म देखना, आप चेक करो, किसी भी काम के लिए जब आपको अर्ज उठती है, एक त्वरा उठती है, प्यास उठती है करने की, उसके पीछे आपका फोकस होता है। 100% आप उसमें लग जाते हो, इसलिए बार बार उसकी क्रेविंग होती है। तो उस फोकस को ढूंढते ढूंढते आपका दिमाग आदतें क्रिएट करता है। दोबारा से वो कॉर्टिसोल बनाओ, दोबारा से इपाइनफ्राइन बनाओ। तो होता है कि सुबह उठे आप, याद नहीं है कि रात को झगड़ा किस बात पे हुआ था। रात को झगड़ के सोए थे, सुबह उठे भूल गए हैं। फिर एक सेकंड में दिमाग कहता है, अच्छा इसने रात को वो बोला था। दोबारा से वो टेंशन क्रिएट करता है। होता है कि नहीं? सुबह गए थे, शाम तक और काम किए, भूल गया। शाम को आते शक्ल देख के लगता है कुछ तो हुआ था सुबह, हमारी खटपट सी किस बात पे थी। दिमाग तुरंत याद करता है, अच्छा वो बात हुई, फिर से मुंह बना लेते हैं वैसा। इस दिमाग को आदत है। आप पुरानी बातों की जुगाली कर करके दोबारा दुखी होते हो कि नहीं?
चेक करना, ये आदत है। जिस आदमी को आदत है रोने की, वो रोने की बात तुरंत ढूंढ लेता है, हर चीज में से ढूंढ लेता है। और जिसको नाराज होने की आदत है, बिना बात के कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेगा नाराज होने का। अगर आपने कहना मान लिया तो नाराजगी, नहीं माना तो नाराजगी। तो इसका मतलब है वी आर ड्रिवन बाय पैटर्न्स। इस चीज को समझना पड़ेगा अगर जिंदगी को बेटर बनाना चाहते हो। वी आर ड्रिवन बाय हैबिट्स। अब समझ तो आ जाएगी आपको। अब इसका बदलाव कैसे आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बदलाव लाने के लिए तीन चीजें लिखो। इसलिए हर ग्रंथ में लिखा गया था मन जीते जगीर, क्योंकि इस मन को जीतना, आदतों से निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके तीन तरीके बताता हूं आपको मैं। पहले, सबसे पहले अपनी पहचान बदलो अपनी नजरों में। योर आइडेंटिटी। अगर आपको कोई अनजान आदमी पूछे आप कौन हो, आप क्या जवाब देते हो? आपका नाम, शहर और साथ में करते क्या हो, ये आपकी आइडेंटिटी है। इसको बदलो। सबसे पहले अपनी पहचान बदलो। मान लो मैं अभी लेडीज की बात करूं, तो अगर आप बोलो कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ साथ मैं हर्ब लाइफ में लोगों की सेहत ठीक करती हूँ, थोड़ी थोड़ी पहचान बदलने लगी। अगर कंप्लीटली ये बोलो मैं एक वेलनेस कोच हूँ, सारी बात चेंज हो जाएगी। आप अपनी पहचान क्या रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को बोलना आपके गोल्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, वो आपकी आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं, क्या बताओगे? मैं ना कई बार ट्रेनिंग्स में उठा के पूछता हूँ लोगों को अपने सपने बताओ। बस जी, हाँ जी, बस जी ठीक ठाक चलती रहे जी, बस जी तंदुरुस्ती ठीक रहे जी। पता ही नहीं है आइडेंटिटी क्या है। ये मेरी आवाज ठीक आ रही है तो जरा वेव करना। प्रकट हो गया मैं? हम्म। देखो क्या क्या चलता है यहाँ पे। बाहर कभी भी आओ ना, थोड़ा बहुत तो झटका वाईफाई देते ही है। आज हम रूपनगर में, कल अमृतसर जियो में थे, तो आज रोपड़ में जियो में, तो थोड़ा बहुत झटका लगना तो जायज होता है एक बार, है ना। चलिए। हाँ, मैं कहाँ पे था भूल ही गया मैं। देखो यह होता है, कनेक्शन टूट जाता है ना। अब मैं भूल गया क्या कर रहा था, आदतों की बात कर रहे थे। चलो हाँ, पहली बात आइडेंटिटी, ठीक है, याद आ गया। वैसे मेरे को याद नहीं आता था कभी लिंक टूट जाए, पर आज याद आ गया। सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बदलो। आप अपने बारे में बोलते क्या हो, वो चेंज करना है आपने, ठीक है। जैसे कोई बंदा बोलता है मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं बीपी पेशेंट हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ। खुद ही बोलता है बंदा, तो आपकी पहचान बनती जा रही है। अब आपको दवाइयाँ खाना नॉर्मल लगेगा, है ना। तो आप अपनी पहले पहचान अपनी नजर में बदलो, लोगों की नजर में नहीं। ठीक है। दूसरा, एक ऐसी कम्युनिटी में बैठना पड़ेगा लगातार जो सही चीजें सोचते, सही चीजें करते और उस गोल की तरफ जा रहे हैं जो आपका गोल है। वो कम्युनिटी आपको चाहिए, ऐसा संग साथ चाहिए जिन लोगों का एक ही गोल है। अब 10 आदमी बैठे हैं, दो का गोल है समोसे खाना, दो का गोल है कि सिर्फ पसर रहे सोना। अब ऐसे लोगों में एक आध आदमी बैठ के हेल्थ का सोच सकता है? इम्पॉसिबल है। अगर 10 लोगों बैठे हैं, 9 जिम जाने वाले और हेल्दी खाने वाले, सलाद खाने वाले, फ्रूट खाने वाले, उनमें एक बंदा बैठ के भटूरे छोले खा लेगा? पॉसिबल नहीं है। तो पहले कम्युनिटी। और कम्युनिटी कौन सी? कम्युनिटी की दो पहचान लिख लो। कम्युनिटी की दो पहचान बताता हूँ। पहली, उस कम्युनिटी का कोई लीडर होना चाहिए। जिस कम्युनिटी का स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है, वो कम्युनिटी भी काम नहीं करेगी। सबसे पहले कम्युनिटी का एक लीडर हो। दूसरा, क्या उस कम्युनिटी में लोग वो पा रहे हैं जो आप पाना चाहते हो? आप एडवोकेट पाना चाहते हो, क्या इस कम्युनिटी में लोग पा रहे हैं? आप इनकम करना चाहते हो, क्या इस कम्युनिटी में लोग इनकम कर पा रहे हैं? आप रिस्पेक्ट चाहते हो, क्या लोगों को रिस्पेक्ट वहां मिल रही है? आप चेक करना जो आप चाहते हो वहां वो लोगों को मिल रहा है या नहीं। सेकेंडरी, क्या उस कम्युनिटी का कोई लीडर है? बिना लीडर के जो कम्युनिटी होती है वो संप्रदाय बन जाता है, कम्युनिटी नहीं रह जाती, वो नुकसान करती है। ठीक है। और तीसरा, एक मेंटर चाहिए, एक गुरु चाहिए। मैं लोगों को देखता हूँ छोटी सी कुंडी में फंसे हुए हैं, छोटी सी बात वो खुद अपने दिमाग से वो नहीं निकाल सकते। यू नीड अनदर ब्रेन। इस बात को लिखिएगा हमेशा।
दो ब्रेन चाहिए जिंदगी में कामयाब होने के लिए, एक ब्रेन अपना हल नहीं निकाल सकता, और यही दिमाग कंफ्यूज है, यही हल निकाले पॉसिबल नहीं होता। एक हाथ गीला है तो दूसरा हाथ चाहिए इसको साफ करने के लिए, वरना और कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं है। एक हाथ गंदा है तो दूसरे से ही साफ होता है। एक दिमाग खराब है तो दूसरा दिमाग इसको सेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यू नीड ए सेकंड ब्रेन। मेंटोर नहीं है। आदतें बदलनी लगभग इम्पॉसिबल हैं, और आप आदतों का ही नतीजा होते हो। तो आज के बाद अपनी आदतें बदलने पे फोकस करो। राइट।